We are starting with October, November 2023, paper 4, variant 1. ये इसकी डेटा रिस्पॉन्स है। 20 मार्क्स की होती है, 40 मिनट्स में करनी है। ठीक है। हमारे बेटे वही बात है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से लिंक हो जाता है वो पे। ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेटा रिस्पॉन्स देख लो। अक्टूबर नवंबर 2023, पेपर 4, वेरिएंट 1, डेटा रिस्पॉन्स। तो डेटा रिस्पॉन्स का नाम देख लो, क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिक डिक्लाइन इन 2020, कोविड की बात कर रहा होगा। इन 2020 जापान सफर्ड इट्स थर्ड क्वार्टरली डिक्लाइन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन अ रो। मुझे बताओ, तब दो से ज्यादा जब 2 क्वार्टर से ज्यादा होता है तो वो रिसेशन होता है ना। तो इसका तो थर्ड क्वार्टरली आ गया, इसका मतलब वो ऑफिशियली रिसेशन में एंटर कर गए ये लोग। द साइज ऑफ इट्स रियल जीडीपी shrank to its lowest level since 2011 when the country was suffering from 20 years of deflation and economic stagnation. Where is this? एक मिनट। स्टैग्नेंट ना, स्टैग्नेंट का मतलब होता है एक जगह पे रह जाना। मतलब इकोनॉमी ग्रो भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं हो रही, अपनी जगह पर टिकी हुई। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, वेजेस नहीं बढ़ रही, डिमांड नहीं बढ़ रही। खैर, वो थाईलैंड का हुआ था हमारा बेटा ज्यादा। टूरिज्म का जो मेजर इफेक्ट था ना, वो थाईलैंड पे आया था। In 2020, the economy was not helped by a previous increase in the sales tax, the COVID-19 pandemic, and the trade war between the world's biggest economies, the United States and the China. They were Japan's two most significant trading partners. 19.9% of exports went to the US and 19% to the China. Table 1.1 gives some economic indicators for Japan for selected years. तो इसने मुझे 2016, 17, 18, 19 का सारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है। सेंट्रल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखो, फिक्स रखा हुआ है इन लोगों ने। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो थी 2016 में। मतलब कोई चेंज नहीं आया था, देयर वाज नो चेंज। नो चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ पर पॉजिटिव चेंज था, यहाँ पर भी पॉजिटिव चेंज था, यहाँ पर बहुत कम चेंज है। पॉजिटिव चेंज का मतलब है कि इससे नेगेटिव साइन नहीं लिखा हुआ तो पॉजिटिव ही होगा ना। चेंज इन द रिटेल सेल्स, रिटेल सेल्स में भी चेंज आ रहा है, देखो हर साल चेंज आ रहा है। नेशनल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत ज्यादा है। सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ परसेंटेज चेंज इन जीडीपी पर ईयर। तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट ही था इनका 2020 में, इनकी बैंड बजी है जब 3 क्वार्टर लगातार इन लोग गिरे। सही है, तो देखते हैं डेटा, अगर सवाल ने पूछेगा तो देख लेंगे। इन 2020 द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF warned that the global economy was facing its worst recession since the world depression in 1930s. डिप्रेशन जो है ना, वो रिसेशन से भी बुरी चीज होती है। ठीक है। जापान इकोनॉमी श्रैंक बाय 7.8% बिटवीन रियल जीडीपी। अब श्रैंक का मतलब क्या है कि रियल जीडीपी जो है ना, उसका 7.8% से कम हो रहा है, मोस्ट लाइकली नेगेटिव है। ठीक है। In June of 2020, while the US economy contracted by 9.5% and China by 3.2%. तो तभी चाइना चाइना पे शक होता है लोगों को, चाइना पे इतना इफेक्ट नहीं आया कोविड का। बिल्कुल, मतलब हाँ, बिल्कुल। मतलब जीडीपी का कितना परसेंटेज है लोन्स। जापान, which was the world's fourth largest exporter, incurred an overall trade deficit of 15.2 billion for 2019. अब एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि जापान इज द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, उसके बावजूद उसका डेफिसिट है। मतलब एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करो कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिर भी उसका डेफिसिट है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिर भी उसका डेफिसिट ऑफ 15.2 बिलियन फॉर 2019, an increase of almost 50% of the trade deficit for 2018. In 2020, exports fell by a further 18.5% in the third quarter, mainly caused by a decline in Japan's model vehicle exports. So this could be a reason कि इनका deficit क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। In that quarter, its main car producer, one of the world's biggest car companies, made its smallest quarterly profit in 9 years. The government of Japan used expansionary fiscal policy and monetary policies to stimulate the economy. सही है, तो ये लोग बेसिकली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ा रहे थे, टैक्स कम कर रहे थे, मनी सप्लाई बढ़ा रहे थे, इंटरेस्ट रेट कम कर रहे थे, एक्सचेंज रेट कम हो रहा था। इसकी वजह से इनका टारगेट ये है कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए किसी तरीके से और इकोनॉमी रिकवर कर जाए। लो इंटरेस्ट रेट्स हैड बीन यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक सिंस 2016। इन August 2020, economists said that despite this stimulus to encourage growth, there was a chance of economic activity may stagnate even further if major nations again adopted more restrictive measures such as lockdowns to combat any
रीअकरेंस ऑफ द पेंडेमिक। कह रहे हैं कि अगर हम जो भी पॉलिसी लगा लेंगे ना, ये एक्सटर्नल चीजों पे ही बहुत डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं, आप इंटरेस्ट रेट अपना कम करोगे तो आप एक्सचेंज रेट कम करोगे, एक्सचेंज रेट कम करोगे तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो आपका एक्सपोर्ट सस्ता होगा। आपका एक्सपोर्ट अगर सस्ता हो भी जाएगा तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपका इकोनॉमी रिकवर करेगी, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने अगर रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लगाए हुए तो आपको कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे। सही है। अभी इसके क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जरा। पहला सवाल, विद रेफरेंस टू द टेबल 1.1, अब ये टेबल 1.1 यूज करने का बोल रहा है। व्हाट इंडिकेट्स दैट जापान गवर्नमेंट हैड बोरोड सब्सटेंशियली। कौन सा इंडिकेटर है जो मुझे बोरोइंग का बता रहा है? कौन सा इंडिकेटर है जो मुझे बोरोइंग का बता रहा है? 2 मार्क का सवाल है। तो आप उसको क्या बोलोगे भाई? 2016 से ये इंडिकेटर है भाई, ये वाला, ये वाला इंडिकेटर है ना, इस इंडिकेटर पे कमेंट करना है। बोलोगे भाई सिंस 2016, सिंस 2016 नेशनल डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी डबल है, मतलब डबल है ना, 200, मोर देन 200%, तो डबल द अमाउंट ऑफ जीडीपी है ये। क्लियर? डबल द अमाउंट ऑफ जीडीपी है ये, ट्वाइस द साइज ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? Table 1.1 indicates that the national debt has been greater than 200%. This indicates that the public debt was twice the size of Japan's GDP. Where is it since 2016? Where? अच्छा, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कह रहा है? पार्ट बी में कह रहा है although Japan was the world's largest, fourth largest exporter, it had suffered trade deficits. Explain how this might have happened. क्या क्या रीजन दी हुई थी उसने? ऐसी क्या वजह है कि जापान फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिर भी ट्रेड डेफिसिट सफर कर रहा है? केस में कुछ बताया हुआ तो उसने इधर आसपास बताया हुआ था, देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था फिर भी उसका ट्रेड डेफिसिट था, तो ऐसी क्या वजह थी? तो पहले तो आप उसको बताओ कि ट्रेड डेफिसिट है क्या, तो आप बोलो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज ग्रेटर देन दी एक्सपोर्ट्स। तो पहले आप क्या बताओगे? पहले आप इस सवाल में बताओगे कि इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपोर्ट के रेवेन्यू से ज्यादा है, तभी इसका डेफिसिट होगा। और उसका मेजर रीजन इम्पोर्ट का बढ़ना नहीं है, इसका मेजर रीजन एक्सपोर्ट का कम होना है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है उसके बावजूद भी जो है वो उसका कम है। आप बोलो रीजन इसको ये दोगे कि एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसकी सही नहीं हो रही थी, जो उसकी लार्जेस्ट कार कंपनी है टोयोटा जो है, वो उसकी प्रोडक्शन सही नहीं थी, तो जाहिर सी बात है वो एक्सपोर्ट से इतने नहीं कर पा रही थी। तो सबसे मेजर रीजन तो आपकी यही थी कि उसकी स्मॉलेस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट था, इनकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी, डिक्लाइन इन द मोटर मोटर व्हीकल एक्सपोर्ट्स। तो पहला पॉइंट आपका ये था। दूसरा दूसरा पॉइंट ये था कि मेरे जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स थे ना, उनके आपस में लड़ाई हो गई है। मेरे जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स थे उनकी आपस में लड़ाई हो गई है, तो उनकी लड़ाई की वजह से हो सकता है वो हमसे इतना नहीं खरीद रहे। उनकी लड़ाई की वजह से हो सकता है कि हमारा ट्रेड, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड जो है वो अफेक्ट हो जाएगी चाइना और यूएस के पट्टों की वजह से। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका यहाँ पर होगा कोविड 19 पेंडेमिक। तो क्या क्या लिखा? आपने लिखा कि जापान की व्हीकल इंडस्ट्री पे अफेक्ट आ रहा था, यूएस और चाइना के पट्टे हो गए थे, और कोविड 19 वाला सिचुएशन था। रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स, वही बात है, कोविड 19 वाला पॉइंट आपने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या क्या बताना है उसको? आप बोलो द ट्रेड डेफिसिट इज द डिफरेंस, आपने पहले बता दिया। अच्छा, दिस कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द पीईडी, पीईडी वाला देखो पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है। सही है। तो वायरस की वजह से, ट्रेड पार्टनर्स ऑफ जापान की वजह से। अच्छा, यहाँ पर मैंने कार्स वाला नहीं लिखा हुआ, आप कार्स वाला पॉइंट भी लिख सकते हो कि यूएस की जो जापान की जो कार इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हो रही है, तो इसकी वजह से भी इफेक्ट आ रहा है। जो उसकी टोयोटा की सेल्स हैं, टोयोटा की सेल्स के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन भी इतनी नहीं कर रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब टोयोटा के अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ये एक इंडिकेशन है ना कि टोयोटा की सेल्स नहीं हो रही। क्लियर है? तो पार्ट भी आसान था वैसे, इतना मुश्किल नहीं था। पार्ट सी कह रहा है कंसिडर, इवेल्युएशन होगी, कंसिडर का सवाल है। सही है। हाँ बहुत होते हैं हमारे बेटा। कंसिडर वेदर द एविडेंस प्रोवाइडेड शोज दैट जापान इकोनॉमिक डिक्लाइन इन 2020 वाज कॉज्ड बाय द कोविड 19 पेंडेमिक। कह रहा है कि एविडेंस के थ्रू बताओ, कंसिडर करो एविडेंस के थ्रू कि ये जापान में जितने भी मसले हो रहे हैं क्या ये कोविड 19 की वजह से ही हो रहे हैं। आप उसको बोलो जापान पहले ही इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, मतलब उस टेबल से ये चीज पता चल रही है कि जापान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। सही है, जापान वैसे ही इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, कोविड 19 ने इसके मसले बढ़ा दिए। फिर आप आईएमएफ की फिगर से लिंक करो कि आईएमएफ ने बोला कि यार ये दुनिया का सबसे गंदा रिसेशन चल रहा है अभी सिंस 1930। सही है। फिर आप बोलो ये लॉकडाउन वगैरह ने और मेरी गाड़ी की इंडस्ट्री की वजह से भी अफेक्ट आ रहा है, सिर्फ कोविड 19 से नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है कोविड 19 से हो रहा है, पहले आपने अग्री तो कर लिया। सही है, पर आपने ये भी बताया कि मेरी गाड़ी की इंडस्ट्री वगैरह से भी अफेक्ट आ रहा है। सही है।
फिर एक और ये यहाँ पर पॉइंट है कि आप देखो रिटेल सेल्स जो है ना वो उसकी कम हो रही है। देखो रिटेल सेल इतनी कम क्यों हो रही है 2019 में? सिचुएशन तो 2020 में खराब हुई थी, तो 2019 में इसका क्यों रिटेल सेल्स में इतना सा चेंज आ रहा है? क्या पता इन लोगों ने टैक्स बहुत ज्यादा लगाया वो। सही है। तो आप बोलो कि जापान पूरा ब्लेम कोविड-19 पे नहीं डाल सकता, उसकी अपनी गलतियां भी बहुत हैं। उसकी अपनी पॉलिसीज भी कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से इनका इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है। सही है। मतलब आप इसका अगर आंसर देखो, the economic decline may be attributed to the pandemic as due to the lockdown in 2020 there would have been a decrease in the consumption investment. ठीक है। This can also be supported by the IMF figures. However, this article also states that there has been an increase in the sales tax rate. This has been had been before the pandemic. Therefore, this would have resulted in a fall in aggregate supply, which would have caused a fall in the real GDP and have contributed to the economic decline of Japan. इसको आप लिंक करो रिटेल की सेल्स से। आप बोलो रिटेल सेल्स में इतना छोटा परसेंटेज चेंज आ रहा है, वहां पर लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे। वहां पर लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मसले खड़े हो रहे हैं। क्लियर है ये चीज? फिर आप यहाँ पर मजीद पॉइंट्स देखो। आप बोलो कि ऑलरेडी जापान वॉज श्रिंकिंग, बस कोविड ने एग्जैजरेट कर दिया इसको। तो इन ऑर्डर टू कंक्लूड जापान इकोनॉमिकल डिक्लाइन was in 2020 was not solely caused by the pandemic. Instead, it was exaggerated by the virus. बिल्कुल ऐसा ही है भाई। 6 मार्क के सवाल में 2 वर्सेस 1 भी बहुत होता है। 2 वर्सेस 1 करो और इवेल्युएशन फॉर्मेट दे दो। इवैल्यूएशन ना भूलना, बस बड़ा लो स्टैंडर्ड आंसर हो जाता है अगर इवैल्यूएशन नहीं होती। डायग्राम की जरूरत नहीं होती, बना सकते हो अगर एग्रीगेट डिमांड फॉलो करके। हाँ, या आप एक इकोनॉमिक साइकिल बना सकते हो रिसेशन शो करने के लिए। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन बड़ा बेकार सवाल है, ये आसानी से हो सकता है, कुछ भी नहीं है इसमें। 8 मार्क का सवाल है, मैंने पहले ही पढ़ लिया। ये देखो जरा सवाल कितना बेसिक है ये। Low interest rates have been used by Japan's central bank on expansionary monetary policy. Analyze how low interest rate might stimulate an economy and evaluate whether the use have been successful in stimulating Japan's economy. तो पहले तो आप बताओ इंटरेस्ट रेट के कम होने से कैसे इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है, तो क्या क्या लिखोगे? अगर सिर्फ थ्योरेटिकल रिस्पॉन्स दोगे तो सिर्फ 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर सिर्फ ये बता दोगे इंटरेस्ट रेट के कम होने से सेवर्स पे इम्पैक्ट आता है, इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट आता है, एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट आता है, सिंपल आंसर सेक्शन बी वाला लिख दोगे, सेक्शन सी वाला लिख दोगे ना, तो फिर 4 मार्क ही देगा। एप्लीकेशन केस से होनी चाहिए, क्योंकि जापान की बात कर रहा है तो जापान की लिंक आपने देना है। आप उसको क्या बोलोगे कि इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से जो है सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है वो क्या होता है? सेवर्स कम हो जाते हैं, बोरोवर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आप उसको बताओ इससे सी भी बढ़ेगा, इससे आई भी बढ़ेगा, इससे एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, इकोनॉमी विल रिकवर, यू कैन मेक अ गुड डायग्राम ओवर है। सही है। फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो सकता है इस कंजम्पशन के बढ़ने से रिटेल सेल्स बढ़ जाएं, पर आप बताओ कि रिटेल सेल्स उसके बावजूद नहीं बढ़ रही हैं, स्टिल नॉट इंक्रीजिंग। तो आपने देखो केस से एप्लीकेशन दिया, आप बोलो रिटेल सेल्स उसका इतना कोई चेंज ही नहीं आ रहा, हालांकि इतना कम इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, कंजम्पशन ज्यादा होनी चाहिए, लोग वहां पर स्पेंडिंग ही नहीं कर रहे। तो हो सकता है जापान में कॉन्फिडेंस लो है। हो सकता है कॉन्फिडेंस लो है। आपको याद है ना मॉनेटरी पॉलिसी की अफेक्टिवनेस का एक पॉइंट है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट कम भी कर दोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सही है। आप ये भी लिख सकते हो बिल्कुल कि जब एक इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इससे एक्सचेंज रेट भी कम होता है। सही है। इसकी वजह से जो है वो आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाएंगी, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बट अगेन दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग दिस स्टेटमेंट, क्योंकि जापान के साथ ऐसा नहीं हो रहा। जापान के एक्सपोर्ट्स उल्टा कम हो रहे हैं। जापान के एक्सपोर्ट्स उल्टा कम हो रहे हैं, बट दिस इज नॉट हैपनिंग। सही है। अब मुझे बताओ कौन से सालों में ये पॉलिसी सबसे बेस्ट वर्क कर रही है, कौन से सालों में, इन विच ईयर दिस पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम इन लोगों ने बहुत टाइम से ही किया हुआ है। आप देखो इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट द टाइम जो है ना वो बहुत कम है। कौन से ईयर में सबसे अच्छी चली है ये पॉलिसी? ऐसा कौन सा साल था जहां पर इंटरेस्ट रेट का कम करना वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल? 2017 बिल्कुल। तो आप बोलोगे 2017 वॉज द ईयर इन विच दिस पॉलिसी वॉज वर्किंग बेस्ट। 2017 एक ऐसा साल था इन विच द लोअर इंटरेस्ट रेट्स वॉज सक्सेसफुल। फिर हाउएवर आप उसको अब बताओ कि इंटरेस्ट रेट के कम करने से जरूरी नहीं है, वैसे तो मैंने बीच बीच में पॉइंट्स बता दिए। आप अलग से भी एक पॉइंट लिखो कि भाई ये जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है असूलन हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए, ये शायद इसलिए भी नहीं बढ़ रहे क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में जो है वो ट्रेड वॉर है। ऐसा भी हो सकता है कि कोविड वायरस की वजह से मसला हो रहा है। सही है। आप बोलो ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से पब्लिक डेट ना बढ़ जाए।
वैसे है ये, अगेन टू साइडेड आंसर है, कंक्लूड आपको यही करना है, आप बोलो कि भाई इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है ये पॉलिसी, सिर्फ 2017 में ये काम करी है, उसके अलावा किसी साल में काम नहीं करा है ऐसा। जो डिजायर्ड इफेक्ट इसका आना चाहिए था ना, नहीं आया है। मतलब अगर आप इसकी देखो, आंसर देखो जरा, लो इंटरेस्ट रेट कॉज a rise in consumption and investment. However, the evidence in the articles does not support this. Likewise, article does not support the increase in investment. 2017 was a year which was best. फिर एक्सपोर्ट भी कम हो रहे हैं ड्यू टू चाइना वॉर, कोविड-19। कंक्लूड आंसर में आप यही कर दो कि ओवरऑल देखा जाए डेटा के हिसाब से हमारे पास जितना अवेलेबल है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं। तीन तीन पॉइंट्स भी नहीं देने होते, 2 वर्सेस 2 भी बहुत है। देखो, एक पॉइंट के 2 मार्क होते हैं, इसको इस तरीके से देखो, एक पॉइंट के 2 मार्क होते हैं। तो अगर 8 मार्क का सवाल है ना, तो 2 वर्सेस 2 विद एन एवेल्युएशन बहुत होती है। 6 मार्क्स में 2 वर्सेस 1 विद एन एवेल्युएशन करो। और जो 2, 4, 3 मार्क के सवाल होते हैं उसमें तो जो पूछ रहा है वही बता दो, ठीक है। तो एक पॉइंट के 2 मार्क होते हैं, इसको याद रखो बस। डेटा रिस्पॉन्स A2 की नहीं मुश्किल होती है, आप आसानी से 14, 15, मिनिमम 15 तो आपको स्कोर करने हैं अगर आपको ये चाहिए। 15 मिनिमम है आपके लिए अगर आपको ये चाहिए, क्योंकि थ्रेश होल्ड इज 42, 43, 41। तो इसके लिए आपको थोड़ा डेटा रिस्पॉन्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। रैंडम बस खाली उनको ब्रेनस्टॉर्म करो, क्वेश्चंस देखो, एमएस से कंपेयर करो, थोड़ी बहुत देख भी लो। डायग्राम्स बनाने की जरूरत डेटा रिस्पॉन्स में इतनी नहीं होती, बट अगेन अगर बिल्कुल ऑब्वियस हो रही है, जैसे इस सवाल में ऑब्वियसली हम बना सकते थे, बट अगेन जापान के बना सकते थे यहाँ पर भी डायग्राम ऐसे।